राधे राधे प्यारे भक्तों, बहुत ज़्यादा मीठे बोलने वालों से और बहुत ज़्यादा तारीफ करने वालों से थोड़ा संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि लोग मीठा सिर्फ तभी बोलते हैं जब उन्हें आपसे अपना मतलब निकालना होता है, और आपकी तारीफ भी अक्सर तभी की जाती है जब उन्हें आपसे कोई काम निकलवाना होता है। याद रखना, तारीफ आपको ज़िंदगी में कभी भी फ्री में नहीं मिलने वाली। अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उसका मूल्य आपको चुकाना ही पड़ता है। इसीलिए जो बहुत ज़्यादा मीठा बोलते हैं या जो हर बात में आपकी तारीफ करते हैं, उनसे ज़रा सावधान रहना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा उपदेश यह है कि आंखों से सच दिखाई देने वाली बात पर भी एकदम से जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसी बहुत सी कहानियां आपने सुनी होंगी कि कई बार आंखों से दिखाई देने वाली बात भी सच नहीं होती। इसीलिए भरोसा करने में कभी भी जल्दबाजी मत करना। गीता का तीसरा उपदेश यह है कि हल्की सी आशा के साथ कर्म करने वाले मनुष्य का मन कभी शांत और संतुष्ट नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी लालसा हर नए शिखर पर पहुंचते ही और आगे बढ़ने लगती है। ऐसे में उसका मन कभी संतुष्टि के आनंद को पूरी तरह भोग ही नहीं पाता। जो व्यक्ति फल की अभिलाषा हेतु कर्म करता है और जब उसे उम्मीदों के अनुसार फल प्राप्त नहीं होता, तो वह निराश और भीतर से बहुत दुखी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम स्वयं को मुझ में समर्पित कर दो, ईश्वर पर भरोसा रखो और निस्वार्थ, निश्चल, निष्पाप और निष्पक्ष होकर बिना फल की अभिलाषा के कर्म करते जाओ। तुम्हारा जीवन सुख और संतुष्टि से भर जाएगा। देखना, दुख कभी तुम्हें छू भी नहीं पाएगा और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी। बार बार जन्म लेने वाली अनंत इच्छाएं मनुष्य को धीरे धीरे उसकी ही इंद्रियों का गुलाम बना देती हैं। जब हम दूसरों की चुगली करते हैं तो हमें उनके भाग्य में लिखे दुखों और कष्टों का एक अंश स्वयं भी भोगना पड़ता है। किसी के प्रति बुरी भावना रखना, बुरा सोचना, ईर्ष्या करना, बुरा बोलना और अपने धर्म व कर्तव्य का पालन ना करना, ऐसे लोग कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। कर्म अच्छा हुआ तो फल अवश्य मिलेगा और कर्म बुरा हुआ तो दंड भी अवश्य मिलेगा। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य में होने वाली प्रत्येक घटना के हर परिणाम को देख सकता हूँ। इसीलिए परिणाम की चिंता छोड़कर अपने कर्म को निरंतर करते रहो। कर्म अच्छा हो या बुरा, वे तब तक पीछा नहीं छोड़ते जब तक कर्म करने वाला अपने कर्मों का पूरा फल भोग नहीं लेता। यानी समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी कुछ भी प्राप्त नहीं होता। सामान्य मनुष्य सदैव श्रेष्ठ मनुष्य को देखकर उन्हीं के आदर्शों पर चलता है और उन्हीं जैसा बनने का प्रयास करता है। संसार तुम्हें वैसा ही देखेगा जिस मानसिक दृष्टि से तुम संसार को देखते हो। बुरी आदतें, बुरी चीजें और बाहरी सुंदरता के प्रति आकर्षण तभी पैदा होता है जब मनुष्य अपनी इंद्रियों का गुलाम बन जाता है। जिस प्रकार जलते हुए एक छोटे से दिए की रोशनी से भी प्रचंड अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार जब आप अपने मन में मौजूद अज्ञानता से भरे अंधकार रूपी कमरे में सकारात्मक सोच का तेल डालकर ज्ञान का प्रकाश प्रकट करते हैं, तो अज्ञानता रूपी समस्त अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता का चौथा उपदेश यह है कि लोगों में अपना सहारा ढूंढना छोड़ दो। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि वह दूसरों में सहारा खोजता है, और यही आदत धीरे धीरे उसका खुद पर विश्वास समाप्त कर देती है। जो लोग सोचते हैं कि यह मेरा सहारा है, ये मुश्किल समय में मेरे काम आएगा, वही लोग मुश्किल वक्त में सबसे ज्यादा अकेले और टूटे हुए रह जाते हैं। आप सिर्फ ईश्वर को अपना सहारा बनाओ। देखना, जब भी कोई कठिन समय आएगा, वह किसी ना किसी को आपकी मदद के लिए अवश्य भेजेंगे। दुनिया को सहारा मत बनाओ, क्योंकि जो स्वयं अपने लिए सहारा ढूंढ रहे हैं वे आपका सहारा कैसे बनेंगे। इसीलिए अपना सहारा दुनिया को नहीं, ईश्वर को बनाना चाहिए। गीता की 5वीं शिक्षा यह है कि क्रोध मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। क्रोधी इंसान का कोई सच्चा मित्र नहीं होता। हर इंसान उससे दूरी बना लेता है, उसके रिश्ते धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। जो इंसान अपने क्रोध को नहीं संभाल सकता,
वह जीवन में कुछ भी संभाल नहीं सकता। श्रीमद् भगवत गीता का छठा उपदेश यह है कि यदि तुम ईश्वर पर भरोसा रखकर दिल से उन्हें याद करोगे तो वे अवश्य किसी न किसी रूप में आकर तुम्हारी मदद करेंगे। ईश्वर तुम्हारी सुनते हैं या नहीं, ये उनकी शक्ति पर नहीं, तुम्हारी श्रद्धा, विश्वास और आस्था पर निर्भर करता है। किसी का भला करके कभी एहसान मत जताना, अन्यथा वह कर्म शून्य के समान हो जाता है और मिलने वाला यश भी व्यर्थ हो जाता है। यह सोचकर अपने कर्म करते रहो, शांत मन से, शुद्ध भाव से और पूर्ण समर्पण के साथ। कभी अभिमान नहीं करना चाहिए कि हमने तो कितने लोगों या जीवों की मदद की है, क्योंकि करने वाला तो स्वयं ईश्वर होते हैं। आप तो मात्र एक जरिया हैं, एक माध्यम हैं, एक कठपुतली हैं। क्रोध करना व्यर्थ है, क्योंकि यदि क्रोध में आकर आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो इसका अर्थ यही है कि आपको ईश्वर के बनाए हुए कानून यानी कर्म पर भरोसा ही नहीं है। मन में शंकाओं को कभी जन्म मत देना, क्योंकि यही शंकाएं धीरे मन में गलतियों के पहाड़ बना देती हैं और फिर वही पहाड़ जीवन का सारा सुख, सारी शांति, सारा चैन छीन लेते हैं। यदि कोई आपके साथ बुरा करता है तो याद रखिए, कर्म और समय उसका हिसाब स्वयं कर लेंगे। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। उपकार के बजाय परोपकार करें और चिंता की बजाय चिंतन करें। मन को सदैव नियंत्रित करके चलें, क्योंकि यदि मन नियंत्रण से बाहर हो गया तो यही मन आपका सबसे बड़ा शत्रु बनकर आपसे ऐसे कर्म करवा देगा जिनका पछतावा जीवन भर बना रहता है। ज्ञान सदैव बुद्धि से उत्तम और श्रेष्ठ होना चाहिए, इसलिए ज्ञान अर्जित करते रहें और उसे बांटते रहें ताकि दूसरों का जीवन संभल सके। एक ही मनुष्य की बार बार मदद मत करो जब तक कि वह स्वयं काबिल ना बन जाए, क्योंकि सहायता का उद्देश्य सहारा बनाना नहीं बल्कि सक्षम बनाना होना चाहिए। जो व्यक्ति फल की आशा लेकर कर्म करता है वह कर्म से ही बंध कर रह जाता है, और जो फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करता है वही वास्तव में मुक्त होता है। कोई भी इंसान जन्म से महान नहीं होता बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। दुनिया और लोग आपको वैसे ही दिखाई देंगे जैसा आप उन्हें देखना चाहोगे, क्योंकि दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल जाती है। मेरा, तेरा, छोटा, बड़ा, अपना, पराया, ये सब मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। फल की अभिलाषा छोड़कर निरंतर कर्म करने वाला मनुष्य ही अपने जीवन को वास्तव में सुखद और संतोषप्रद बना पाता है। कोई भी दुख तुम्हें तब तक विचलित नहीं कर सकता जब तक तुम अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखते हो। शांति उसी को प्राप्त होती है जो मेरा, मैंने किया, मैंने बनाया जैसी लालसाओं से बाहर आ जाता है। किसी भी वस्तु, किसी भी जगह, किसी भी जीव या मनुष्य से अत्यधिक लगाव एक दिन अवश्य ही दुख का सबसे बड़ा कारण बनता है। आप जीवन में वही मनुष्य संतुष्ट रह सकता है जो कम से कम में भी खुश रहना जानता है और अधिक पाने या अधिक होने की लालसा में अपना वर्तमान नष्ट नहीं करता। गीता का 7वां उपदेश यही है कि अपने मन को शांत रखना सीखो, क्योंकि अशांत मन जीवन में दुख के अलावा कुछ भी नहीं देता। एक शांत मन ही जीवन में प्रेम और आनंद को जन्म देता है। दुख और सुख केवल शांत और अशांत मन के परिणाम हैं। अशांत मन दुख को जन्म देता है और शांत मन परमानंद को। गीता का 8वां उपदेश यह है कि किसी भी चीज से हद से ज्यादा लगाव कभी मत रखना। दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र को राजगद्दी से अत्यधिक लगाव था। गद्दी के आगे उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता था और उसी मोह ने पूरे राष्ट्र को विनाश की ओर धकेल दिया, अनगिनत लोगों की मृत्यु का कारण बन गया। आप भी जब किसी के पीछे या किसी चीज के पीछे हद से ज्यादा पागल हो जाते हैं तो वो आपको मिले या ना मिले, लेकिन आपकी जिंदगी अवश्य बिगाड़ देती है। अध्यात्म ज्ञान ही जीवन को सुकून की दिशा में ले जा सकता है। लोगों की बातों पर जितना अधिक ध्यान दोगे उतना ही खुद पर से विश्वास कम होता जाएगा। इसलिए खुद पर विश्वास रखो, अपने दम पर आगे बढ़ो।
और स्वयं ही अपना मार्ग तय करो। जीवन में किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। जीवन सीमित है, समय व्यर्थ मत करो। बुरे अतीत को याद करके दुखी होने से बेहतर है कि उससे सीख लो और अपने वर्तमान को सुधार कर एक बेहतर भविष्य का निर्माण करो। किस बात को लेकर परेशान हो? कर्म करो और ईश्वर पर भरोसा रखो। क्या होगा और क्या नहीं होगा यह ईश्वर पर छोड़ दो। जितना अधिक पुरुषार्थ करोगे, स्वर्ग का मार्ग उतना ही सरल होता जाएगा। स्वयं को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दो। नित्य अच्छे कर्म करो, लोगों की भलाई करो और उन्हें सही राह दिखाओ। एक ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी केवल कामुक सुखों में आनंद नहीं खोजता। इसलिए ज्ञानी बनो। जो हो गया वह अच्छा था, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। वेद पुराण पढ़ने का कोई लाभ नहीं जब तक कि उनमें बताई गई बातों को अपने जीवन में उतारा ना जाए, उनका पालन ना किया जाए। रावण बुद्धिमान अवश्य था, लेकिन ज्ञानी नहीं था। उसकी अज्ञानता ने उसे क्रोधी, कामुक और अहंकारी बना दिया, और वही उसकी मृत्यु का सबसे बड़ा कारण बनी। मैं सभी प्राणियों को एक समान दृष्टि से देखता हूँ। मेरे लिए ना कोई अधिक प्रिय है ना कोई कम। वह ज्ञान व्यर्थ है जो केवल तुम्हारे भीतर ही सीमित रह जाए। उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं जिससे समाज और जगत का कल्याण ना हो सके। तुम व्यर्थ में चिंता क्यों करते हो? तुम भयभीत क्यों होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मारी जा सकती है। यही जीवन का अंतिम सत्य है। मनुष्य के कर्म ही उसे ईश्वर के निकट लाते हैं या ईश्वर से दूर कर देते हैं। इसलिए सदैव अच्छे कर्म ही करो, और जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा, तब तब उसका विनाश भी निश्चित होगा। धर्म की पुनः स्थापना हेतु मैं अवश्य अवतार लेता हूं। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी सोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए, वह दान सात्विक माना जाता है। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के मन पर सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान का कोई फर्क नहीं पड़ता। जो विद्वान होते हैं वह ना तो जीवन के लिए और ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। गृहस्थ व समाज में रहकर परोपकार करना और अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से, ईमानदारी के साथ निभाना, धर्म का पालन करना भी बड़े तप के समान होता है। गीता का 10वां विचार यह है कि इंसान ही आजकल इंसान का दुश्मन हो गया है। चाहे आप बिजनेस में देख लो, चाहे आप रिश्तों में देख लो, किसी भी क्षेत्र में देख लो, इंसान ही इंसान को नुकसान पहुंचा रहा है। इतनी प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, कितनी चोरियां बढ़ रही हैं, इतना अपराध बढ़ गया है। शास्त्रों में जो कलयुग के लक्षण लिखे गए हैं कि एक दिन इंसान ही इंसान को खाएगा, वो समय तो आ गया है। इंसान ही तो इंसान को खा रहा है, एक दूसरे का बिजनेस खा रहा है, एक दूसरे की नौकरियां खा रहा है, एक दूसरे की जिंदगी की खुशियां खा रहा है। इंसान जो दुखी है उसे और दुखी करो, जो खुश है उसे परेशान करो। यही तो हो गया है आजकल। कहने को तो सब इंसान है, लेकिन इंसानियत कहीं दिखती ही नहीं। एक सेठ के घर से एक भिखारी निकल रहा था। उसने उस सेठ से कहा, मुझे एक गिलास पानी पिला दीजिए, बहुत प्यास लगी है, बहुत दूर से पैदल चलकर आया हूँ, मेरे प्राण निकल रहे हैं। तो सेठ बोला, अभी आदमी नहीं है, आदमी आ जाए तो आपको पानी दे दिया जाएगा। थोड़ी देर बाद उस भिखारी ने फिर कहा, आप कृपया करके मुझे एक गिलास पानी पिला दीजिए, मैं चला जाऊंगा, मेरे प्राण निकल रहे हैं और आसपास में किसी का घर भी नहीं दिख रहा। तो सेठ ने कहा, मैंने कहा ना कि आदमी आने वाला है, वह आ जाए तो आपको पानी मिल जाएगा। फिर वह भिखारी उस सेठ से कहने लगा, तुम खुद ही आदमी क्यों नहीं बन जाते? थोड़ी देर के लिए तुम ही आदमी बन जाओ। आजकल यही हो गया है, यहाँ कोई आदमी बनने को तैयार ही नहीं है, बस लोग एक दूसरे को नोचने में लगे हैं, एक दूसरे का फायदा उठाने में लगे हैं। इसीलिए ही कलयुग को मतलबी युग कहा जाता है कि लोग सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से अपने मतलब से ही जुड़े हुए हैं। गीता का 11वां उपदेश यह है कि जिंदगी में कभी भी खुद को किसी का जरूरतमंद मत बनाओ, क्योंकि
जब तक आप किसी की जरूरतमंद नहीं होते तब तक आपको कोई दुख नहीं पहुंचा सकता, कोई आपका फायदा नहीं उठा सकता। जिस इंसान के आप जरूरतमंद हो जाओगे वह आपका लाभ उठाना शुरू कर देता है। जिस दिन आपने अपने जीवन को किसी का जरूरतमंद बना दिया उसी दिन से आपको उसकी गुलामी करनी पड़ती है। औरों की तो छोड़ो, जो लोग अपने नौकरों, काम वालों, भाइयों के जरूरतमंद हो जाते हैं तो उनका सब कुछ सहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आपका काम उनके बिना चल ही नहीं पाएगा और आप खुद से उतना काम कर नहीं पाएंगे और दूसरा कोई आपको मिल नहीं रहा, तो वे आपको परेशान करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब उन्हें यह समझ आता है कि आप अपना काम खुद कर सकते हैं तो आपको दूसरे 1000 विकल्प मिल सकते हैं, तो वे चुपचाप अपना काम करेंगे। अब अगर आप कोई ऐसी नौकरी करते हैं जहां आपके बॉस के गलत होते हुए भी आप उसका टॉर्चर सहते रहते हैं, तो आपको पता होता है कि आप उसके जरूरतमंद हैं और वह इसका पूरा फायदा उठाता है। और तो और जिस घर परिवार में आप रहते हैं अगर वहां भी आप किसी के जरूरतमंद हैं तो वह आपको पूरा चूस लेता है, क्योंकि वहां आप 24 घंटे रहते हैं, कहीं और जा ही नहीं सकते। आपके सर पर चढ़कर नाचेगा वह इंसान और आपको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखेगा। लोगों को बहुत मजा आता है अपने से कमजोर इंसान को अपने कंट्रोल में रखने में। आप चाहे हजारों के लिए अच्छा करो, चाहे हर वह काम करो जिससे उन्हें खुशी मिले, पर ऐसे लोग आपकी गर्दन को दबाकर रखते हैं। आप में अगर कुछ प्रतिभा है तो आपके पंख ही काट दिए जाएंगे। हर वह कोशिश की जाएगी आपके साथ जिससे आप जिंदगी में कभी आगे ही ना बढ़ पाओ। आप किसी का जरूरतमंद होना मर जाने से भी बदतर होता है। जरूरतमंद आपको गुलाम बनाकर रख देती है। आपने कभी गौर किया कि आपकी जिंदगी वही लोग खराब करते हैं जिनके आप जरूरतमंद हो जाते हैं? आपका सारा दुख वहीं से आता है जिसकी आप जरूरतमंद होते हैं। सिर्फ शरीर या काम की नहीं होती, सबसे बड़ी जरूरतमंद मन की होती है कि जिंदगी में कोई हमें चाहिए, हमें संभालने के लिए, नहीं तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। अकेलापन लोगों से झेला नहीं जाता है और फिर कई बार आप ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जो आपकी इस मन की जरूरतमंदी का पूरा फायदा उठाते हैं। आप उनसे रिश्ता इसीलिए जोड़ते हैं ताकि आपकी जिंदगी में थोड़ी खुशी आए और वही लोग आपको खून के आंसू रुलाते हैं, आपकी पूरी जिंदगी को नर्क बना देते हैं। याद रखना एक बात, माँ बाप के अलावा ऐसा दुनिया में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है जिससे आप जरूरतमंद हो और वह आपका फायदा ना उठाए। इसीलिए जिंदगी में कभी भी खुद को किसी का जरूरतमंद मत बनाना। गीता का 12वां उपदेश यह है कि असफलता के डर से दोबारा प्रयास ना करने वाला मनुष्य जीवन में बड़ी कामयाबी कभी प्राप्त नहीं कर सकता। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है और जब बुद्धि व्यग्र हो जाती है तब तर्क नष्ट हो जाता है और जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का नाश हो जाता है। बड़ी कामयाबी एक ऐसे ताले में बंद होती है जो 5 चाबियों से खुलती है। सकारात्मक सोच, एकाग्रता, सच्ची लगन, दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास, निष्पक्ष और निस्वार्थ भाव से कर्म किए बिना मोक्ष की उम्मीद करना बेकार है। जब भी मनुष्य स्वयं की इंद्रियों के अधीन हो जाता है तो वासना, आलस और लालच जैसी बुरी आदतें मन पर सवार हो जाती हैं। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें कर्म में पूर्ण रूप से समर्पण अति आवश्यक है। इसके लिए धन की लालसा मन से निकालकर अपने कर्म पर केंद्रित होना चाहिए। कर्म को लेकर श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, तुम कर्म करने के अधिकारी हो, ना कि उससे मिलने वाले फल के। अतः बिना फल की आशा किए जब कर्म करोगे तभी तुम फल की प्राप्ति के पात्र कहलाओगे। क्रोध सोचने की ताकत को हर लेता है, जिस वजह से सही फैसला ले पाना कठिन हो जाता है। यदि आप कर्म फल प्राप्ति की लालसा और लालच हेतु कर रहे हैं तो कर्म कभी आपकी उम्मीदों के अनुसार प्राप्त नहीं होगा। बुरे कर्म से पीछा छुड़ाने का सबसे बेहतर तरीका है मन में अच्छे विचारों को आने दो और सकारात्मकता से सोचो। मनुष्य का मन परिवर्तनशील है। हमारे सोचने का तरीका और आदतें वैसी ही बनती हैं। जिस तरह के लोग और माहौल में हम अधिक समय बिताते हैं
मनुष्य जीवन में वही करता है जो वह देखता है, सुनता है और समझता है। जो व्यक्ति किसी अच्छे कर्म को करते हुए उसे ही अपना सौभाग्य और पुरस्कार मानता है, तो ऐसे व्यक्ति को कर्म फल उम्मीदों से कहीं अधिक मिल जाता है। बड़े लक्ष्यों के निर्माण और सपनों को सच करने के लिए सबसे पहले आपको कल्पनाशील बनना होगा। गीता का 13वां उपदेश है कि जिस रिश्ते में मर्यादाएं टूट जाती हैं वहां सिर्फ सर्वनाश ही होता है। कोई आपसे बड़ा हो या छोटा, अगर वह रिश्तों में अपनी मर्यादाओं को तोड़ देगा तो वही रिश्ता कभी नहीं टिक सकता। रिश्ता सिर्फ तभी चलता है जब दो लोग एक दूसरे की इज्जत करते हैं, कदर करते हैं और कभी अपनी सीमा पार नहीं करते। जिस रिश्ते में कोई सीमा नहीं है और एक दूसरे की इज्जत नहीं है, वह रिश्ता आज नहीं तो कल खत्म ही हो जाता है। गीता का 14वां उपदेश यह है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। इसका मतलब यह है कि हम केवल अपने कर्तव्यों और कर्मों पर नियंत्रण रखते हैं। जैसे कि एक किसान बीज बो सकता है, जमीन जोत सकता है, परंतु फसल कैसी होगी यह कई कारकों पर निर्भर करता है। जब हम किसी काम को सिर्फ उसके परिणाम के लिए करते हैं तो हमारा मन बेचैन, लालची या डरपोक बनता है। लेकिन जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तो शांति और आत्मसंतोष मिलता है और सफलता अपने आप आती है। फल की लालसा अक्सर हमें गलत तरीकों से कर्म करने के लिए प्रेरित करती है, जैसे धोखा देना, चालाकी करना, दूसरों को नुकसान पहुंचाना, और वहां सिर्फ सर्वनाश ही होता है। गीता का 15वां उपदेश यह है कि जो आपके मुंह पर अपनापन दिखाए और आपकी पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाए, ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। चाणक्य ने कहा है कि ऐसे लोग उस घड़े की तरह होते हैं जिसके मुंह में तो अमृत लगा होता है लेकिन जिसके भीतर जहर भरा होता है। आप जिसे अमृत समझकर पी जाते हैं वह वास्तविकता में जहर ही होता है। इसलिए ऐसे लोगों को जहर की तरह ही छोड़ देना चाहिए जो अपनेपन का दिखावा करें और पीछे से हमेशा आपको नुकसान पहुंचाएं। गीता का 16वां उपदेश यह है कि अपनी खुशी और अपना दुख हर किसी के आगे जाहिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग आपकी खुशी पर नजर लगा देते हैं और आपके दुख में आपकी हंसी उड़ाने लगते हैं। आपकी खुशी से कोई खुश नहीं होता, लोगों को जलन होती है। हर आंसू आंख में लाया ना करो, हर जख्म सबको दिखाया ना करो। यहाँ लोग हाथ में नमक लिए फिरते हैं, इसलिए अपना हर दर्द सबको दिखाया ना करो। लोग तो बैठे ही हैं दुखी इंसान को और दुखी करने के लिए, और जो खुश है उसे तकलीफ पहुंचाने के लिए। इसलिए अपनी मन की हालत अपने तक ही रखो, सिर्फ उसे बताओ जिसे समझने की समझ हो। गीता का 17वां उपदेश यह है कि जीवन में कई बार नया शुरू करने के लिए पुराने को पूरी तरह से मिटाना पड़ता है। श्री कृष्ण से कुंती ने पूछा था, हे कृष्ण, क्यों तुमने इतना बड़ा महायुद्ध करवा दिया? तो श्री कृष्ण ने कहा कि अधर्म बहुत बढ़ गया था और इस अधर्म का पूरी तरह से नाश करने के लिए, एक नए युग को लाने के लिए पुराने का सर्वनाश बहुत जरूरी होता है। जब कोई महल पूरी तरह से भंगार हो जाता है, बहुत पुराना हो जाता है, तो उसे पूरी तरह से तोड़कर फिर से नवनिर्माण होता है। ऐसे ही आपके जीवन में भी अगर आपको कुछ नया करना है तो पुराने को पूरी तरह से मिटाना होगा। गीता का 18वां उपदेश यह है कि जब भी जिंदगी में खुद को अकेला महसूस करो तब इस सच्चाई को ठीक से समझ लेना कि आप दुनिया में अकेले ही आए थे और अकेले ही जाओगे। वास्तविकता में यहाँ कोई आपका अपना नहीं है। एक दिन तो जो माँ बाप हमें जन्म देते हैं वे भी हमें अकेला छोड़कर चले जाते हैं, तो औरों से उम्मीद ही क्या करना था। यदि कोई आपका साथ छोड़ दे तो याद रखना कि ईश्वर सदा आपके साथ है, वह कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि चाहे कोई मनुष्य मुझे माने या ना माने, लेकिन मैं इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि यह सब मेरी ही संतान है। इंसान को ईश्वर का ही अंश कहा गया है, इसलिए मनुष्य को ईश्वर की संतान कहा जाता है। इसलिए आपको अकेलेपन से कभी दुखी नहीं होना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए, बल्कि किसी गलत इंसान के साथ रहने से डरना चाहिए।
एक कहावत है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, यानी कुछ होना कुछ ना होने से बेहतर है। लेकिन एक और कहावत है, नथिंग इज बेटर देन नॉनसेंस, कि नॉनसेंस लोगों के साथ रहने से बेहतर है कि आप अकेले ही रहो। इसलिए गीता का यह उपदेश हर उस इंसान के लिए बहुत जरूरी है जो खुद को अकेला समझकर दुखी हो जाता है। इसीलिए अकेलेपन से डरना और दुखी होना छोड़ दो, क्योंकि यहाँ कोई किसी का नहीं होता। गीता का 19वां उपदेश यह है कि जीवन में कई बार नया शुरू करने के लिए पुराने को पूरी तरह से मिटाना पड़ता है। श्री कृष्ण से कुंती ने पूछा था, हे कृष्ण, क्यों तुमने इतना बड़ा महायुद्ध करवा दिया? तो श्री कृष्ण ने कहा कि अधर्म बहुत बढ़ गया था और इस अधर्म का पूरी तरह से नाश करने के लिए, एक नए युग को लाने के लिए पुराने का सर्वनाश बहुत जरूरी होता है। जब कोई महल पूरी तरह से भंगार हो जाता है, बहुत पुराना हो जाता है, तो उसे पूरी तरह से तोड़कर फिर से नवनिर्माण होता है। ऐसे ही आपके जीवन में भी अगर आपको कुछ नया करना है तो पुराने को पूरी तरह से मिटाना होगा। गीता का 20वां उपदेश यह है कि कभी भी अपने धन, अपने पद और अपने बल का अभिमान नहीं करना चाहिए। दुर्योधन को बहुत अभिमान था कि मेरे पास भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे योद्धा बैठे हैं, तो मैं पांडवों को यूं ही मसल कर रख दूंगा। उसे अपने धन का अभिमान था, अपने पद और शक्ति का अभिमान था, लेकिन वही अभिमान एक दिन उसके सर्वनाश का कारण बना। जो लोग अपने पैसे के अहंकार में या शक्ति के अहंकार में दूसरों को नीचा दिखाते हैं, दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, एक दिन उनकी वही गलती उनका सर्वनाश कर देती है। इसलिए जीवन में आप चाहे कितने भी सफल हो जाओ, कितने भी बड़े इंसान बन जाओ, लेकिन उसका अभिमान दूसरों को कभी मत दिखाना। गीता का 21वां उपदेश है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मृत्यु जीवन का अटल सत्य है, जिसे कुछ समय के लिए टाला तो जा सकता है, लेकिन झूठा साबित नहीं किया जा सकता। और यह शरीर किराए के घर की भांति है, जहां हम कुछ समय के मेहमान हैं। शरीर नश्वर है किंतु आत्मा अमर है। जो होना है उसे कोई टाल नहीं सकता, और जो होना ही नहीं है उसके बारे में शोक और चिंता करना स्वयं की परेशानियां बढ़ाने के समान है। जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। इसलिए जो अटल है उसके विषय में शोक नहीं करना चाहिए। सच्चाई से कभी दूर नहीं भागा जा सकता, इसलिए सत्य को स्वीकार कर लेना ही हमारी समझदारी है। झूठ को जानबूझकर सत्य मानकर जीना बहुत बड़ी गलतफहमी है, और स्वयं की व्यक्तिगत सोच गलतफहमियों को जन्म देती है। इसलिए स्वयं की व्यक्तिगत सोच को दूसरों पर कभी नहीं थोपना चाहिए, क्योंकि हर मनुष्य की यात्रा अलग होती है, उसका दर्द अलग होता है। वासना, क्रोध और लालच, ये नरक के 3 द्वार होते हैं, और जो इन द्वारों से भीतर प्रवेश करता है वह कब अपने ही जीवन को जलाने लगता है, उसे स्वयं भी पता नहीं चलता। बिना मोक्ष के जन्म मरण के चक्र से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। जिस प्रकार अग्नि सोने को परखती है, उसी प्रकार संकट पुरुषों को परखता है, और यही संकट बता देता है कि भीतर से इंसान कितना मजबूत है। मनुष्य का सबसे बड़ा और सबसे पहला शत्रु या मित्र उसका मन ही होता है, क्योंकि वही मन कभी आपको शिखर तक पहुंचा देता है और वही मन कभी आपको भीतर से तोड़ देता है। हद से अधिक इच्छाएं जीवन का सुकून छीन लेती हैं, और फिर मनुष्य सब कुछ पाकर भी खाली रह जाता है। बिना किसी पुरुषार्थ के आप अच्छे फल और सकारात्मक परिणाम की कामना नहीं कर सकते, क्योंकि जो बीज बोया ही नहीं गया उससे फसल की उम्मीद करना स्वयं से किया गया छल है। यदि आप धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो परिणाम की चिंता किए बिना अपने धर्म का निडरता से पालन करें, क्योंकि धर्म डर से नहीं सत्य से चलता है। गीता का 22वां उपदेश यह है कि जहां आपके लिए प्रेम और इज्जत नहीं है वहां कभी मत जाओ। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए थे।
पांडवों की तरफ से शांति प्रस्ताव लेकर तब शकुनी ने दुर्योधन से कहा, ये कृष्ण बड़ा मायावी है, अगर ये हमारे पक्ष में आ जाए तो समझ लो पांडव हार ही गए। तो इसकी सेवा कर करके इसको अपने घर आने का निमंत्रण भेजो। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे तो दुर्योधन ने उन्हें अपने घर आने के लिए कहा और श्री कृष्ण से कहा, आप मेरे घर में रहिए, मेरा अतिथि स्वीकार कीजिए, मेरे घर में भोजन कीजिए। तो श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन, इंसान को किसी के घर तभी भोजन करने जाना चाहिए या तो उसे बहुत प्रेम हो या तो उसके जीवन में कोई बहुत बड़ी आपत्ति आ गई हो। ना तो मेरी जिंदगी में कोई आपत्ति आई है और ना ही तुम्हारा मुझसे कोई प्रेम है, तो तुम्हारे घर तो मैं कभी नहीं आऊंगा। तुम मुझे अपने घर बुला रहे हो सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब पूरा करने के लिए, और मतलब से लोगों के घर कभी नहीं जाना चाहिए। इसीलिए इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिसके दिल में आपके लिए प्रेम नहीं है, इज्जत नहीं है, वहां आपको कभी नहीं रहना चाहिए। आपको सिर्फ उसी जगह रहना चाहिए जहां आपकी कदर हो, आपको इज्जत मिले और जहां आपको प्रेम मिले। गीता का 23वां उपदेश यह है कि मूर्ख और दुष्ट लोगों को कभी ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे उनके अहंकार को चोट लगती है और वे आपके लिए मन में बैर भाव लेकर बैठ जाते हैं और वक्त आने पर आपको नुकसान पहुंचाते हैं। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, इसे व्यर्थ ना जाने दो। जीवन में ऐसे कर्म करो जो आने वाली मानव जाति के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सके। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो जीवन के मूल्य को जानता है वही मनुष्य अपने जीवन का मूल्य निर्धारित कर जीवन को एक बड़ा लक्ष्य प्रदान कर पाता है। स्वयं के लिए सर्वश्रेष्ठ बनो। आपका मूल्य समझकर दुनिया एक दिन आपका सम्मान करेगी। जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में, जीवन तो इसी क्षण में है, इसलिए वर्तमान को खुश होकर जियो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो वह सब जन्म याद हैं, लेकिन तुम्हें नहीं। खुद को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग है। ईश्वर आपके जीवन को सुधारने संवारने हेतु अनेक कर्म करने के मौके देता है, लेकिन मनुष्य अपनी इंद्रियों के अधीन रहकर उन मौकों का सही लाभ नहीं उठा पाता। अच्छे कर्म करने के मौके कभी मत छोड़ो, कर्म करो। फल की लालसा छोड़कर कर्म करने वाला मनुष्य ही अपने जीवन को सफल बना पाता है। बुरे कर्मों के बाद जिंदगी भर कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन बुरे कर्मों का फल अवश्य ही मिलकर रहेगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, एक सच्चा योगी अपने कर्म फल की इच्छा किए बिना कर्म को धर्म समझकर पूरी निष्ठा से करता है। जो मनुष्य ना तो कर्म फल की इच्छा करता है और ना ही कर्म फलों से घृणा करता है, वह सन्यासी कहलाता है। जीवन में किसी भी मुकाम को प्राप्त किया जा सकता है जब मनुष्य अपने मन पर नियंत्रण रखकर और खुद पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ता है। निर्बलता ईश्वर देता है, लेकिन मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। गीता का 24वां उपदेश ये है कि आप चाहे कितने भी अच्छे हो, लेकिन अगर बुरे लोगों के साथ रहोगे तो आपका भी वही हाल होगा जो बुरे लोगों का होता है। भीष्म पितामह एक ब्रह्मचारी थे, धर्मात्मा थे, लेकिन वे अधर्म के पक्ष में खड़े हो गए। द्रोणाचार्य भी एक ब्राह्मण थे, लेकिन वे भी अधर्म के पक्ष में खड़े हो गए और अंत में उनका वही हाल हुआ जो एक अधर्मी इंसान का होता है। मृत्यु के समय उन्हें भयानक पीड़ा का सामना करना पड़ा। इसलिए गलत संगति में कभी मत रहो, क्योंकि कई बार आप उनके साथ रहने की वजह से उनके ही कर्मों की सजा भुगतने लगते हो और तब आपको समझ नहीं आता कि मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मैं तो सिर्फ उनके साथ था, फिर यह दुख मुझे क्यों मिला। बुरी संगति धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल देती है, वह कभी खुशी नहीं लाएगी। इसलिए हमेशा अच्छे संगति में रहना चाहिए, क्योंकि इंसान जैसा साथ चुनता है वैसी ही उसकी सोच बनती चली जाती है और वैसी ही उसकी किस्मत भी आकार लेने लगती है। गीता का 25वां उपदेश यह है कि जो दूसरों के साथ छल करता है उसका अंत बहुत बुरा होता है। दुर्योधन का मामा शकुनी
और दुर्योधन दोनों ने पांडवों के साथ जीवन भर छल किया, हर कदम पर उन्हें धोखा दिया, कभी ईमानदारी से उनके साथ नहीं चले। और उसका परिणाम दुर्योधन को यह मिला, उसके पूरे परिवार को यह मिला कि उनके दल का हर एक बड़ा योद्धा छल के द्वारा ही मारा गया, क्योंकि दुर्योधन ने जैसा कर्म किया था उसे वैसा ही फल मिला। सारा जीवन उसने छल किया, तो अंत में उसकी खुद की मृत्यु भी एक छल से ही हुई थी। इसलिए अगर कोई खुद को बहुत ज्यादा चालाक समझता है कि उसने दूसरे को धोखा दे दिया, दूसरे को बेवकूफ बना दिया, तो याद रखना एक दिन कोई आएगा उसकी जिंदगी में भी जो उसी को धोखा देगा, क्योंकि कर्मा सबके चेहरे याद रखता है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल जरूर मिलता है, आज नहीं तो कल, लेकिन मिलता जरूर है। गीता का 26वां उपदेश यह है कि जीवन में जब भी कोई मुश्किल आए तो हिम्मत मत हारो, बस थोड़ा धीरज रखो, क्योंकि जो लोग मुश्किल वक्त में खुद को थोड़ा संभाल कर धीरज रखते हैं वही लोग हर मुश्किल को आसानी से पार कर जाते हैं। एक राजा अपने गुरुजी के पास गया और गुरुजी से जाकर बोला कि राज्य में वैसे तो हर प्रकार की खुशहाली है, पर वक्त का कोई भरोसा नहीं है। अगर कभी जिंदगी में कोई मुश्किल वक्त आए, कोई बुरा वक्त आए, तो उस वक्त के लिए मुझे कोई मंत्र दीजिए, कोई शिक्षा दीजिए, कोई उपदेश दीजिए कि उस बुरे वक्त से कैसे बाहर निकलना है। तो गुरुजी ने उसे एक ताबीज बांध कर दे दिया और राजा से कहा, इस ताबीज में मैंने एक मंत्र लिख कर रखा है, जब तुम्हारी जिंदगी में बहुत बुरा वक्त आए और तुम्हें लगे कि इससे बुरा तो अब कुछ हो ही नहीं सकता, उस समय पर यह ताबीज खोलकर तुम इस मंत्र को पढ़ लेना, तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति आ जाएगी। और एक दिन ऐसा हुआ भी कि उस राजा के राज्य पर किसी दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया। इस राजा की ऐसी स्थिति हुई कि उसे अपना राज्य छोड़कर, पूरे शहर को छोड़कर अपने कुछ लोगों के साथ भागना पड़ा। उस समय पर राजा बहुत दुखी था और सोचने लगा कि गुरुजी ने मुझे ताबीज दिया था कि जब जिंदगी में बहुत बुरा वक्त आए तब उसे खोलकर पढ़ना। राजा ने सोचा कि इससे बुरा वक्त और क्या हो सकता है। उसने गुरुजी का दिया हुआ ताबीज खोला और उसके अंदर लिखा हुआ था, यह वक्त भी गुजर ही जाएगा। बस इस एक वाक्य ने राजा के मन में शक्ति भर दी, एक विश्वास जगा कि ये जो बुरा वक्त है ये हमेशा रहने वाला नहीं है, ये गुजर जाएगा। और उसी विश्वास के साथ राजा ने हिम्मत नहीं हारी, उसने फिर से अपनी सेना खड़ी की, अपने सैनिकों को इकट्ठा किया और दोबारा हमला करके अपना राज्य वापस प्राप्त कर लिया। इसलिए जिंदगी में स्थिति चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, वह हमेशा के लिए नहीं रहती, वह भी एक दिन गुजर जाती है। वक्त चाहे कैसा भी हो एक दिन जरूर बदलता है। हमारी जिंदगी में भी न जाने कितनी बार दुख आए, कितनी बार मुश्किल वक्त आया, लेकिन हर बार हम निकल ही गए, है ना। ऐसे ही जब आपकी जिंदगी में कोई मुश्किल वक्त आए, कोई बुरा वक्त आए, तो बस मन में यह विश्वास रखना कि यह वक्त भी एक दिन गुजर ही जाएगा। और अगर आपके अंदर धीरज है तो आप बुरे से बुरे वक्त को भी पार कर जाओगे। गीता का 27वां उपदेश यह है कि आज के युग में बहुत ज्यादा अच्छे मत बनो, नहीं तो यह दुनिया आपको लूट कर कंगाल कर देगी। पांडवों की कहानी हमें यही सिखाती है कि ज्यादा अच्छा बनना कई बार बहुत दुख दे सकता है। पांडव हमेशा धर्म पर चलते थे, कभी कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन फिर भी उनका सारा राजपाट चला गया। उनकी पत्नी को भरी सभा में अपमानित किया गया, उन्हें भिक्षा लेकर अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ी। कारण क्या था? कारण यह था कि वे कुछ ज्यादा ही अच्छे बन रहे थे। आज की दुनिया तो और भी बदल चुकी है। आज लोग अच्छे इंसान को इज्जत कम देते हैं और इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। अगर आप लोगों के साथ अच्छा चलते हैं तो आपने यह खुद महसूस किया होगा, आप जितना ज्यादा अच्छे बनते जाते हैं लोग उतना ही ज्यादा आपका फायदा उठाते जाते हैं। आप दूसरों की खुशी के लिए सब कुछ करते चले जाते हैं और सामने वाला सिर्फ लेने में लगा रहता है। इसलिए अगर आज के जमाने में आपको खुश रहना है तो बहुत ज्यादा अच्छे मत बनो। इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे बन जाओ, बल्कि इतना समझदार जरूर बनो कि कोई आपकी या अच्छाई को आपकी कमजोरी ना बना सके। आप अपनी नजर में अच्छे बनते रहो, दुनिया की नजर में अच्छे बनने की कोशिश कभी मत करना।
गीता का 28वां उपदेश यह है कि आप अपने गुजरे हुए वक्त को भूल जाओ, क्योंकि अगर आप गुजरे हुए वक्त के दुख में जीते रहोगे, उसके पश्चाताप में जीते रहोगे, तो आज भी आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। समझदार लोग जो समय चला गया है उसका दुख कभी नहीं करते। आपका बीता हुआ कल कैसा भी क्यों ना हो, पर उसका प्रभाव आपके आज पर नहीं पड़ना चाहिए। जो भी आपके साथ हुआ उससे सबक लो, शिक्षा लो कि अब ये जिंदगी में आगे नहीं होने देंगे और जीवन में आप आगे बढ़ जाओ। कई बार लोग रोते रहते हैं कि उस इंसान ने मेरे साथ इतना गलत किया, इसलिए आज जिंदगी में मैं इतना दुखी हूं। लोग कोसते रहते हैं दूसरों को कि उसकी वजह से मेरी जिंदगी में दुख है, उसकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई है। लेकिन जब तक आप उसे कोसते रहेंगे, आप जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाएंगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो हुआ, जो लोगों ने आपके साथ किया, उसे आप बदल नहीं सकते, लेकिन आपका आज आप जरूर बदल सकते हो। कल के दुख से छूटना चाहते हो तो कल में नहीं, आज में जीना शुरू करो। आपको ऐसा एक भी इंसान नहीं मिलेगा जो अपने कल में जीता हो और प्रसन्न रहता हो। सिर्फ वही इंसान खुश रहेगा जो अपने आज में जीता है। कल में जीने वाला इंसान किसी न किसी पीड़ा से जुड़ा होता है, किसी न किसी दुख से, किसी न किसी पश्चाताप से। कल में जीना आपकी जिंदगी की सारी खुशियां छीन लेगा। तो जितना हो सके अपने पास्ट को भूल जाइए और अपने प्रेजेंट में जीना शुरू कीजिए। गीता का 29वां उपदेश यह है कि हमारे रिश्तेदार ही हमसे सबसे ज्यादा जलते हैं। हमारी सफलता से सबसे ज्यादा दिक्कत हमारे रिश्तेदारों को ही होती है। बाहर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है, लेकिन जो आपके रिश्तेदार होते हैं उनकी पूरी नजर आपकी जिंदगी पर रहती है। बाहर से तो वह यही कहेंगे कि आगे बढ़ो, सफल हो जाओ, खुश रहो जिंदगी में। लेकिन जब आप उन्हें अपनी सफलता के बारे में बताते हो, अपनी किसी कामयाबी की खबर सुनाते हो, तो उसे सुनकर उन्हें बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। कई बार पूरी दुनिया आपको पसंद करती है, आपके काम की तारीफ करती है, लेकिन आपकी कदर आपके घर में ही नहीं होती। महाभारत का युद्ध बाहर के लोगों में नहीं हुआ था, यह भाइयों की आपसी लड़ाई थी। पांडवों के हर सुख से दुर्योधन जलता था। जब भी पांडव किसी काम में सफल होते थे उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था। दुर्योधन हर कोशिश करता था पांडवों को नीचा गिराने की, जितना हो सके उन्हें दुखी करने की। और वही भाइयों की आपसी जलन महाभारत के युद्ध की वजह बनी, जिसमें ना जाने कितने अनगिनत लोग मारे गए। बाहर वाले को क्या फर्क पड़ता है कि आप कैसी जिंदगी जीते हैं, लेकिन ये जो रिश्तेदार होते हैं, ये जो करीबी लोग होते हैं, मजाल है जो इन्हें आपकी खुशी बर्दाश्त हो जाए। सबसे खतरनाक होते हैं ये लोग, क्योंकि बाहर से बहुत मीठा बोलते हैं, आपको अच्छे अच्छे शब्द कहते हैं, लेकिन आपकी पीठ पीछे ये आपसे जरा भी खुश नहीं होते। इसलिए किसी को भी अपना समझने से पहले ही जरूर देख लो कि वह सच में आपका अपना है या सिर्फ अपनेपन का दिखावा है। गीता का 30वां उपदेश यह है कि जो इंसान आपको बार बार चोट पहुंचाए उसे कभी माफ नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर ने दुर्योधन को बार बार माफ किया और उसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें अपनी जिंदगी में बहुत बड़े दुखों का सामना करना पड़ा। अगर कोई इंसान एक बार गलती करे तो माफ का रहना फिर भी ठीक है, लेकिन कोई अगर बार बार गलती करे तो उसे माफ करना आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि वह गलती नहीं होती, वह उसकी आदत होती है, वह ऐसा ही होता है और वह हमेशा आपके साथ ऐसा ही करेगा। इसलिए बहुत ज्यादा दयालु मत बनो, क्योंकि किसी को माफ करने में और बेवकूफ बनने में बहुत बड़ा अंतर होता है। अगर आप किसी को एक बार माफ भी कर रहे हो तो उस इंसान से जरूर सावधान रहना, क्योंकि कहते हैं आजमाए हुए को फिर आजमाना मिट्टी मुंह में डालने के बराबर होता है। जिससे धोखा खाया है, जिससे तकलीफ मिली है, उस पर भरोसा गलती से भी मत करना। माफ उतना ही करो जितने में आप बेवकूफ ना लगो। गीता का 31वां उपदेश यह है कि जब कोई आपके साथ धोखा या छल करे तो उसे कोसना या दुखी होना छोड़ दो, बल्कि उससे शिक्षा लो कि लोग असलियत में वैसे नहीं होते।
जैसा आप उन्हें समझ लेते हो। यहाँ लोग अपने मुंह पर मुखौटा लगाकर घूमते हैं। यहाँ हर इंसान खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है, अच्छा बनने की कोशिश कोई नहीं करता। आप किसी के साथ थोड़ा गलत व्यवहार करके तो देखो, उसका असली रंग सामने आ जाएगा। या फिर जब आपकी जिंदगी में कुछ मुश्किल वक्त आएगा, तब भी आपको उसका असली रंग देखने को मिल जाएगा। इसलिए किसी पर भी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए, किसी से भी इतनी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए कि बाद में हमारा दिल ही टूट जाए। क्योंकि दुनिया के लोग ना कभी किसी के हुए हैं और ना कभी किसी के होंगे। अपना दिल उसी ईश्वर को समर्पित कर दो, फिर देखना आपका दिल कोई नहीं दुखा पाएगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग में कहा है, हे अर्जुन, अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना दिल सिर्फ उसमें लगा दे, फिर देखना तेरा दिल कोई नहीं दुखा पाएगा, कोई तेरा दिल नहीं तोड़ पाएगा। याद रखना, इस दुनिया में आप जिससे भी सबसे ज्यादा दिल लगाओगे, सबसे ज्यादा दुख भी आपको वही इंसान देगा। क्योंकि इस दुनिया में दिल की कोई कदर नहीं है, भावनाओं की कोई कदर नहीं होती। बस मतलब की कदर होती है, फायदे की कदर होती है कि आपसे किसी का क्या फायदा हो सकता है। जब तक आपसे लोगों का मतलब है, तब तक सब लोग आपसे अच्छा चलते हैं। जैसे ही उनका मतलब खत्म हो जाता है, वैसे ही उनका बात करने का तरीका भी बदल जाता है। इसलिए जब आप किसी से नया नया मिलते हैं, तो उस पर यकीन मत करिए, वह सिर्फ एक खोटा है, आपको दिखाने के लिए, आपको फंसाने के लिए। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसमें फंसते हैं या अपनी समझ से काम लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि डर धारण करने से भविष्य के दुख का निवारण नहीं होता है। डर से चिंताएं तो बढ़ती हैं, जो मन का सुख, चैन सब कुछ छीन लेती हैं। इसका डर है तुम्हें। कौन तुम्हें मार सकता है? तुम शरीर नहीं हो, शरीर तो तुम्हारा मात्र एक साधन है। अपने कर्मों को सिद्ध करने का तुम एक आत्मा हो जो कि अमर है। तुम युगों से अनेकों शरीर धारण करते आए हो, अब मानव शरीर तुम्हें प्राप्त हुआ है। अपने कर्म को सिद्ध करके जीवन का मात्र उद्देश्य परोपकार करना है, जरूरतमंद की निस्वार्थ मदद करना है। जो व्यक्ति निरंतर और अविचल भाव से भगवान के रूप में मेरा स्मरण करता है, वह मुझको अवश्य ही पा लेता है। कोई व्यक्ति मेरे अस्तित्व को नकारे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वह मनुष्य दिल का साफ हो, कर्म का नेक हो, ईमानदार हो और भला मनुष्य हो। मैं श्रद्धा भाव का भूखा हूं। अगर कोई प्रेम और भक्ति के साथ मुझे पत्र, फूल, फल या जल प्रदान करता है, तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। अन्यथा 5 भोग भी मेरे लिए तुच्छ हैं। निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करना, सेवा समझकर दान पुण्य करना, निष्पक्ष होकर निर्णय करना, कर्म करना, यह तमाम कर्म मेरी भक्ति करने के समान ही है। ऐसे मनुष्य मुझे अति प्रिय होते हैं। प्रेम उसी से करो जो आपके प्रेम के लायक हो। जिसे आपके प्रेम की कदर नहीं, उससे जितना दूर रहो उतना ही अच्छा होता है। आजकल लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा पीड़ा प्रेम देता है। लोगों ने प्रेम जैसी पवित्र चीज को गंदा कर दिया है, जहर बना दिया है। सबसे ज्यादा लोग एक दूसरे को प्रेम और भरोसे के नाम पर ही लूटते हैं। अगर आपका किसी से प्रेम नहीं है, तो वह आपकी भावनाओं को चोट पहुंचा ही नहीं सकता। संबंध चाहे जो भी हो, हद से ज्यादा किसी से प्रेम करोगे और अगर वह उसके लायक नहीं है, तो सिवाय दुख के और कुछ नहीं मिलेगा। वास्तविकता में प्रेम पीड़ा नहीं देता, बल्कि ऐसे इंसान से प्रेम करना पीड़ा देता है जिसे आपके प्रेम की कद्र नहीं है। तो प्रेम सिर्फ उसी इंसान से करो जिसे आपके प्रेम की कद्र है। जहां आपको यह एहसास हो जाए कि आपके प्रेम की, आपकी भावनाओं की कदर तक नहीं है, वहां से आप कृपया करके खुद को दूर ही रखें। दोस्तों, अगर आपने भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए इन विचारों से कुछ भी ज्ञान की बात सीखी हो, तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिख दीजिए और वीडियो को एक लाइक दिल से अवश्य करें और हमारे चैनल विजू इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को अपने प्रिय लोगों के साथ अवश्य शेयर कीजिए।
ताकि उन्हें भी भगवत गीता का ज्ञान मिल सके।